हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दस्तक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैलेंडर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। उसमें मैंने कैलेंडर लगाने के सारे बेसिक तरीके बताया हूँ। आज हम लोग पार्ट 3 में केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है, तो महीने की आखिरी दिन कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, महीने का आखिरी दिन पूछ रहा है। महीने का आखिरी दिन यानी कि 16 तारीख को, देखिए इसमें दे दिया है कि बृहस्पतिवार पड़ता है। 16 तारीख को बृहस्पतिवार, तो महीने का आखिरी दिन यानी कि 31 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए, यदि 16 को बृहस्पतिवार पड़ता है तो 16 में यदि हम 7 जोड़ेंगे, यानी कि किसी भी सप्ताह में जो 7वें दिन, 7 दिन के बाद 8वें दिन जो होता है, दिन वही सेम पड़ता है। यानी कि 16 को बृहस्पतिवार है तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 और 7 23। 23 को भी क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। ठीक है, इसमें फिर से हम 7 जोड़ेंगे तो 23 7 30 तारीख को भी क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 30 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा और हमको 31 को बताना था, तो 31 को, 30 को बृहस्पतिवार तो 31 को क्या पड़ेगा, शुक्रवार। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शुक्रवार। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यदि आज रविवार है तो आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए एक बहुत ही शानदार फार्मूला है। उसी फार्मूले पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को रख के आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए हम लोग देखिए, कह रहा है यदि आज रविवार है तो आगामी कल से, आगामी कल का मतलब होता है आने वाले कल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक किस तरह का चार्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आज। फ्रेंड्स देखिए, ये है बीता कल, बीता कल, और इसको कहेंगे बीता परसों। ये बीता परसों हो गया। ये देखिए, ये आज है तो ये होगा आने वाला कल, आने वाला कल, और ये होगा आने वाला परसों, आने वाला परसों, यानी कि आगामी परसों। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरह का हम लोग एक फॉर्मेट तैयार करेंगे और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी फॉर्मेट में रखेंगे और आसानी से इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। कह रहा है यदि आज रविवार है, आज कौन सा दिन है, तो रविवार है। यहाँ हम लिखेंगे आज वाले में रविवार। तो कह रहा है आगामी कल से, आगामी कल से मतलब आने वाले कल से, तो आज है रविवार तो आगामी कल से यानी कि यहाँ से 3 दिन बाद कह रहा है, तो आगामी कल से 3 दिन बाद, तो 1 2 3, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स, कैलेंडर में देखिए इस सेंटेंस पे बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि 3 दिन बाद और 3 दिन के बाद। 3 दिन बाद का मतलब होगा तीसरे दिन, और 3 दिन के बाद कह देगा तो 3 दिन के बाद मतलब चौथे दिन। तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 दिन बाद कहा है, यानी कि आज रविवार है तो आगामी कल से, रविवार के बाद से आगामी कल से 3 दिन बाद, तो 1 2 3, 3 दिन बाद हम रखेंगे। कह रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो ये देखिए रविवार, रविवार के बाद से क्या आएगा, तो सोमवार, रविवार के बाद सोमवार, फिर मंगलवार, उसके बाद से बुधवार, और ये आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो हमको यही बताना था कि आगामी कल से 3 दिन बाद, यानी कि आगामी कल से, ये जो आगामी कल था उससे 3 दिन बाद 1 2 3, ये बताना था कौन सा दिन होगा। तो हमारा आंसर निकल के आ गया बृहस्पतिवार। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बृहस्पतिवार। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर
3 है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन लगानी है फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही आसान है। इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है कि किसी यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अधिवर्ष का मतलब ये होता है लीप ईयर। लीप ईयर आप लोग जानते हैं, प्रत्येक 3 साल के बाद चौथे साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। जैसे कि सन 2000, उसके बाद से 2004, उसके बाद से 2008, ये क्या है, ये सब लीप ईयर्स हैं। लीप ईयर्स जिस साल होता है उस साल एक साल में 366 दिन हो जाते हैं। वैसे तो एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो उस साल 366 दिन होते हैं। ये सारी बेसिक चीजें मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ, आप वहां जाके देखेंगे और समझेंगे। तो ये लीप ईयर में पूछ रहा है, और जब लीप ईयर होगा तो उस साल फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन का फरवरी हो जाएगा लीप वर्ष में, उसी को अधिवर्ष कह रहा है। तो यहाँ पे दे दिया है कि 1 जनवरी को क्या है, शुक्रवार है। 1 जनवरी को क्या पड़ रहा है, शुक्रवार पड़ रहा है। तो कह रहा है कि मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 जनवरी को शुक्रवार है और 1 मार्च को पूछ रहा है, 1 मार्च को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो हम लोग पार्ट 1 में जिस तरीके से लगाए थे सेम वैसे ही यहाँ पे लगाएंगे। देखिए 1 जनवरी, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 31 दिन में से कितने दिन निकल चुके हैं, तो 1 दिन निकल चुका है। तो जनवरी में कितने दिन बचे, तो जनवरी में बचा 30 दिन, जनवरी समाप्त हो गया। उसके बाद आता है बीच में फरवरी। फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन ये अधिवर्ष है यानी कि लीप वर्ष है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन। ये 30 दिन और फरवरी में 29 दिन। और मार्च में कितने दिन, तो मार्च में 1 दिन यानी कि 1 तारीख को बताना है तो +1, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में इतने दिन पड़ेंगे। अब इतने दिन में हम सबको जोड़ लेते हैं, तो 30 और 29 और 31, 30 दोनों हो गए 60। अब 60 में हम लोग 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, इसीलिए 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो 7 बटे 56, 56 कट जाएगा, 4 दिन बच जाएगा, 56 4 60, 7 बटे 56, 56 कट जाएगा, 56 दिन और 4 दिन शेष बच जाएगा। तो शुक्रवार +4 और कर देंगे, तो देखिए शुक्रवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो 1 मार्च के हमारा दिन निकल जाएगा। तो 1 2 3 4, अब देखिए शुक्रवार में 4 जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि 1 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा, तो मंगलवार। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंगलवार। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन देता है और स्टूडेंट को उसी में उलझा देता है। इसका ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन ए सोमवार, बी बुधवार, सी शुक्रवार और डी रविवार। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरीके से पढ़ाए थे, एक फॉर्मेट बनवाए थे, उसी फॉर्मेट पे इसको भी रखेंगे और बिल्कुल इजीली तरीके से उसका आंसर निकल के आएगा। देखिए फॉर्मेट हम बना रहे हैं यहाँ पे फिर से। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आज, ये कौन सा दिन है, तो बीता कल है, बीता कल। और जब नीचे जाएंगे तो ये आने वाला कल है, आने वाला कल। और ये है आने वाला परसों। और इसको क्या कहेंगे, ये बीता कल है तो ये बीता परसों हो जाएगा, ये आज है। फ्रेंड्स इस तरह का फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे और फॉर्मेट बना के उसी पे रखिए।
देखिए कह रहा है यदि बीते कल से, देखिए ये आज है, बीते कल से, देखिए बीते कल से पहले वाला दिन, बीते कल से पहले वाला दिन कौन सा दिन था? रविवार था। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आज तो ये यहाँ पे आज दिया है, कह रहा है बीते कल से पहले वाला दिन, उसके पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से, देखिए ये आज है, आने वाले कल से कह रहा है, तो आने वाले कल से अगले दिन से, देखिए आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन 1 2 3, ये हमको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से इसमें देखना है, इसी फॉर्मेट पे रखना है। एक बार और देखिए, कह रहा है कि यदि बीते कल से, ये आज है, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन 1 2 3, तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, ये हमको बताना है फ्रेंड्स। इस फॉर्मेट पे रखेंगे, ये जिस तरीके से हमको रखना था बिल्कुल उस तरीके से हम रख लिए। अब इसको देखिए, ये रविवार है तो ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, और ये शनिवार हो जाएगा, और ये कौन सा दिन हो जाएगा? तो रविवार। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? रविवार, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रविवार। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 15 जनवरी सन 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए इसको हम लोग 15 जनवरी 15/1 सन 2000 को दे दिया है रविवार। 15 जनवरी सन 2000 को रविवार है, तो कह रहा है कि 15 जनवरी सन 2013 को बताना है कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स चलिए हम लोग इसको चालू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 में हम पढ़ाए थे, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें डेट और मंथ दोनों क्या है? सेम है, केवल ईयर का बहुत बड़ा गैपिंग है। डेट और मंथ सेम है, ईयर का बहुत बड़ा गैपिंग है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से लगा लेंगे। देखिए देखेंगे कि सन 2000 से लेकर 2013 तक कितने साल हुए, तो 2000 से 2013 तक कितने साल हुए? 13 साल हुए। तो हम यहाँ पे 13 लिख लेंगे, इसका अंतर निकालना है फ्रेंड्स। अब इसका अंतर निकालने के बाद हम एक चीज और देखेंगे कि सन 2000 से लेकर 2013 के बीच में कितनी बार लीप ईयर आया है, क्योंकि जितनी बार लीप ईयर आया होगा उतनी बार एक एक दिन बढ़ गया होगा, और फरवरी में 29 दिन हुआ होगा, इसलिए एक एक दिन बढ़ गया होगा। तो हमारा लीप ईयर एक होगा 2000, क्योंकि सन 2000 भी क्या है? एक लीप ईयर है, और उस साल भी फरवरी में 29 दिन होंगे। 2000, उसके बाद से 2000 के बाद से 2004, फिर 2008 और 2012, ये 4 साल जो है लीप ईयर आया होगा, और ये 2013 है, तो 1 2 3 4, 4 साल जो है लीप ईयर आया होगा, तो 4 दिन ये बढ़ गया होगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 4 17, और 17 में हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो उन्हीं 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा। तो 7 दूनी 14, 14 कट गया, कितना बच रहा है? 3, 14 3 17, 7 दूनी 14, 14 कट गया, ये 17 है, तो 3 बच गया, 3 दिन बच गया, तो प्लस 3 दिन इसमें कर देंगे। अब 15 जनवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को हम लोग रविवार प्लस 3 दिन कर देंगे, 1 2 3। तो रविवार के बाद देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 15 जनवरी 2013 को देखिए रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 15 जनवरी 2013 को बुधवार था। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुधवार। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग सीख गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले है, जबकि सुरेश को ठीक से याद है कि
साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले है, तो साधना का जन्मदिन किस दिन है, ये बताना है हमको। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसको हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से लगा लेंगे। देखिए, रंजना के अनुसार, रंजना जो है कह रही है कि जो साधना का जन्मदिन है, साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, यानी कि मंगलवार के बाद। देखिए, अगर मंगलवार को रहता तो मंगलवार कहती, तो मंगलवार के बाद कह रही है, यानी कि मंगलवार को तो नहीं होगा, मंगलवार के बाद। देखिए, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ठीक है, करे कि रंजना ठीक चले कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले, यानी कि मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, तो शुक्रवार को भी नहीं होगा, मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले है। जबकि उसी चीज को सुरेश कह रहा है, यहाँ पे देखिए एक सुरेश है, इसके अनुसार ये कह रहा है, इसको ठीक से याद है कि साधना का जो जन्मदिन है वो बुधवार के बाद है, यानी कि बुधवार के बाद है। और देखिए, बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले, और रविवार से पहले है, बुधवार के बाद और रविवार से पहले, यानी कि बुधवार को भी नहीं है और रविवार को भी नहीं है। तो देखिए, बुधवार के बाद से इसमें आ जाएगा बृहस्पतिवार, इसके बाद से शुक्रवार और शनिवार। ठीक है फ्रेंड, इस तरह का हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। अब इसमें हमको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन कैसे लगाना है और कौन से दिन साधना का जन्मदिन है, ये बताना है। देखिए, रंजना कह रही है कि जो साधना का जन्मदिन है वो मंगलवार के बाद है और शुक्रवार से पहले है। इसको ठीक से याद है, कोई कंफ्यूजन इसको नहीं है, ये ठीक से कह रही है कि मंगलवार के बाद है और शुक्रवार से पहले है। अब देखिए, ये कह रही है कि मंगलवार के बाद है और शुक्रवार से पहले है, तो जब शुक्रवार से पहले है तो शुक्रवार को भी नहीं होगा, तो जब शुक्रवार को भी नहीं होगा तो ये जो सुरेश कह रहा है वो बात गलत है, क्योंकि ये कह रही है कि शुक्रवार से पहले है, तो शुक्रवार को भी नहीं होगा, शनिवार को भी नहीं होगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखिए, सुरेश कह रहा है कि बुधवार के बाद और रविवार से पहले, तो जब ये कह दिया है कि बुधवार के बाद है तो रंजना का बात गलत हो जाएगा, बुधवार के बाद, तो बुधवार जब इसमें नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, और शुक्रवार से पहले इसमें भी हो गया। अब देखिए, इन सब में कैंसिल हो गया जो भी डेट नहीं था, अब इसमें बच गया बृहस्पतिवार और इसमें भी बच गया बृहस्पतिवार, यानी कि जो साधना का जन्मदिन है वो कौन से दिन हो रहा है, तो बृहस्पतिवार को हो रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।